नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक। और यह जो संस्कृत पुस्तक है यह वर्ष 2024-25 की नई वाली पुस्तक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 कालबोधः, द्वितीय पाठ का नाम है कालबोधः। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न पहला है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुएं 6 ऋतुएं होती हैं, 60। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न दूसरा है चंद्रः पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा के दिन। प्रश्न तीसरा है सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रश्न चौथा है ज्येष्ठ आषाढ़यो ऋतवः भवति, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में कौन सी ऋतु होती है। इसका बी ऑप्शन सही है, ग्रीष्म। आगे देखें प्रश्न 5वां है अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रमः अस्ति, नीचे लिखे ऋतुओं के उचित क्रम को हमें चुनना है। तो इसका तीसरा वाला जो विकल्प है सी नंबर का, यह सही है, बसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा और शरद। आगे देखें प्रश्न 6वां है पूर्णिमा खालिस्तान पक्षे भवति, तो पूर्णिमा जो होती है वो शुक्ल पक्ष में होती है। 7वां प्रश्न है तिथया इति पदे खालिस्तान वचनम अस्ति, तिथया में जो है हमें वचन बताना है। तो तिथया शब्द में बहुवचन है, तो हम लिखेंगे बहुवचनम, यहाँ लिखा है। आगे है एकस्मिन् वर्षे खालिस्तान ऋतवः भवन्ति, तो एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, 6, या फिर हम यहाँ 6 भी लिख सकते हैं, 6 ऋतुएं। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रश्न 9वां चंद्रः खालिस्तान पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, चंद्रमा जो है खालिस्तान को पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, लुप्त दिखता नहीं है, तो वो होता है अमावस्यायाम यानी अमावस्या को। प्रश्न 10वां है चंद्रः खालिस्तान कलाभि पूर्णः भवति, चंद्रमा जो है 15 कलाओं से पूर्ण होता है। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां है का गोलाकारः विद्यते, कौन गोलाकार है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। 12वां प्रश्न है सूर्यः कस्याम दिशि अस्तम गच्छति, इसका उत्तर अर्थ है सूर्य किस दिशा में अस्त होता है या जाता है। इसका उत्तर होगा पश्चिम दिशि। 13वां प्रश्न है वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, इसका उत्तर होगा 6 यानी 6 ऋतुएं। प्रश्न 14वां है पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति, इसका अर्थ होगा उत्तर होगा केंद्र, पृथ्वी जो है अपने केंद्र पर घूमती है। आगे है निर्देश एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न 15वां है प्रातः काले सूर्यः कस्याम दिशि भवति, इसका उत्तर है प्रातः काले सूर्यः पूर्वस्याम दिशि भवति, प्रातः काल जो है सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में होता है। प्रश्न 16वां है अहर्निशम केंद्रे का परिभ्रमति, इसका उत्तर है अहर्निशम केंद्रे पृथ्वी परिभ्रमति। 17वां प्रश्न है श्रावण भाद्रपदयो का ऋतु भवति, श्रावण भाद्रपद में कौन सी ऋतु होती है। तो इसका उत्तर है श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु भवति। 18वां प्रश्न दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति, दिन और रात का ज्ञान किससे होता है। इसका उत्तर है दिनस्य रात्रे च ज्ञानम सूर्येण भवति। 19वां प्रश्न प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिन किसकी एक कला घटती है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला क्षीयते। प्रश्न 20वां है प्रतिपक्षे कथि तिथयः भवन्ति, शिशिर ऋतु कदा भवति, प्रतिपक्ष में कितनी तिथियां होती हैं और शिशिर ऋतु कब होती है। तो इसका उत्तर है प्रतिपक्षे 15 तिथयः भवन्ति, शिशिरः ऋतु माघ फाल्गुनयो भवति, प्रतिपक्ष में 15 तिथियां होती हैं प्रत्येक पक्ष में, और शिशिर ऋतु जो है माघ और फाल्गुन के महीने में होती है। आगे दीर्घोत्तरम लिखा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 21वां है द्वादश मासानाम नामानि लिखत, 12 महीनों के नाम लिखना है। आप देखें चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः और फाल्गुनः, यह 12 महीने हैं। आगे देखिए प्रश्न 22वें का नंबर का प्रश्न है एकादशतः विंशति पर्यंतम संस्कृत संख्या लिखत, 11 से लेके 20 तक की संस्कृत संख्या हमें यहाँ लिखनी है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। आगे देखें अगला प्रश्न है क्रमानुसारम ऋतु नामानि लिखत, क्रम से हमें ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद होगी शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद आप यहाँ नीचे देखें तीर का निशान, शरद के बाद आती है हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु और लास्ट यहाँ देखें बसंत ऋतु। अगला 23वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है पृथिव्याः परिभ्रमण किम किम परिवर्तनम भवति, पृथ्वी के परिभ्रमण यानी परिक्रमा से क्या क्या परिवर्तन है। इसका उत्तर है पृथ्वी गोलाकारा विद्यते एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति,
यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।